चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो देने वाला हूं मैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे लगातार ये वीडियो का रेफरेंस दिया, उसका लिंक उन्होंने मुझे भेजा, उसको बताया उन्होंने। मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, और ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका था कि अब इस तरह की परिस्थितियां होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और वो अभी आप लगातार देख रहे होंगे। एक और आप सुनने वाले हैं अभी भविष्यवाणी जो मैंने की थी। देखिए आप किस तरह से उन्हीं लाइंस पर घटनाएं घटित होती हैं। अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये वीडियो दिया था मैंने जनवरी 5, 2021 को, 5th of Jan 2021, जनवरी महीने में, जिसमें मैंने जो दिया था इन 4 मुख्यमंत्रियों का सूर्य अब ढलेगा कैसे और कब, जानिए सब कुछ। ये इसका थंबनेल था, आप जाके देख सकते हो। हमारा ये वीडियो जनवरी 5 का है, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। 4 मुख्यमंत्रियों का मैंने उसमें विवेचन किया था, और वो चारों मुख्यमंत्री किसी न किसी रूप में हॉट वाटर में हो गए। अब जो मैंने वर्णन किया था उसका मैं थोड़ा सा आपको क्लिप सुनवाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ये घटना घटित हुई है, इसलिए वो सुनवाना जरूरी है। फिर उसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे की क्या परिस्थितियां बनने वाली। तो चलिए सुनिए 2 मिनट। कौन से 4 मुख्यमंत्री हमने टॉप पे लिए हैं। आगे और भी मैं कई वीडियोस देने वाला हूं, आपको बता चुका हूं आपको पहले ही। पहला जो इसमें नाम आ रहा है वो आ रहा है उद्धव ठाकरे जी का। उद्धव ठाकरे के सामने अब समस्याएं ज्यादा तेजी से सामने आएंगी, और आप देखेंगे कि उनका जो मुख्यमंत्रित्व है वो बहुत खतरे में पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि वो अब परेशानियों से घिरने वाले हैं। और महत्वपूर्ण सुनते जाइए, और अगले बार मुख्यमंत्री बनने की कोई परिस्थिति उनके लिए नहीं है। महत्वपूर्ण यह है। तो यह अब उनका कष्ट का काल, जो भयंकर कष्ट होता है, वो शुरू होने वाला है, और उनकी सरकार इसमें बिल्कुल जा सकती है, और उनका मुख्यमंत्रित्व, मैं पर्टिकुलर उनकी बात कर रहा हूं, खतरे में रहेगा। और अगले चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के रूप में वो आपको नहीं दिखाई देंगे। मैं आपको एक और वीडियो दे चुका हूं, याद होगा, ठाकरे परिवार के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि 31 महीने से ज्यादा ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी नंबर 1 पोस्ट पे नहीं रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैंने सब आपको एक विस्तृत विवेचन दिया था, आप जाके देख सकते हो। तो पहला उद्धव जी ठाकरे का था। दूसरा, अब ये वीडियो आप जाके देख सकते हो, इसमें मैंने विवेचन आपको दिया हुआ है 5 जनवरी, और अभी मार्च चल रहा है। पहले से ही मैंने बता दिया था कि यस, अब ये बहुत बड़ी समस्याओं में घिरने वाले हैं। अभी 2.5 महीना हुआ है लगभग, और आप देख रहे हैं कि वही बिल्कुल घटित हो रहा है कि वो बहुत परेशानी में है और उनकी कुर्सी खतरे में है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि समय से पहले ही मैं आपको इंगित कर देता हूं, इंडिकेट कर देता हूं कि अब यह घटनाक्रम आगे घटित होने वाला है। चलिए अब इसके आगे क्या होगा। अब इसके आगे जो प्रॉब्लम है उद्धव ठाकरे जी की, वो बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि वो रिजाइन भी नहीं कर सकते हैं, वो विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। सरकार उन्हें जब तक चला सकते हैं तब तक चलानी पड़ेगी। 2 दल जो हैं, एनसीपी और कांग्रेस, उनको समर्थन है, तो उनकी भी समस्याओं को सुनना है। तो अब आगे क्या होने वाला है, तो अब आगे यह होने वाला है
कि इस केस में जो अभी घटित हुआ है, आपको याद होगा जो बाजे का केस हुआ है, मनसुख जो भी थे उनका हत्या कर दिया गया और पूरा का पूरा सिस्टम वहां पर पैरालाइज्ड हो गया है। कई केसेस नए निकल रहे हैं जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, 100 करोड़ महीने, ये सब कुछ केस तो वो एकदम घिर गए हैं चारों तरफ से। तो अब क्या होगा? अब दो चीजें होने वाली हैं। पहली चीज ये है कि वो सरेंडर ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि आगे उन्हें राजनीति में रहना है, उनको दिखाना है कि हम कमजोर नहीं है। ये राजनीतिक परिदृश्य है, ये राजनीतिक कंपल्सन्स होते हैं, इसमें कोई भी हो तो ऐसा ही करता है। तो अभी क्या करेंगे वो परिस्थिति कि सरेंडर नहीं करना है, लेकिन इसके आगे भी कुछ अलग करेंगे वो। और वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि कुछ आईपीएस, कुछ आईएएस या जो प्रोविंशियल सर्विसेज होती हैं उनके अधिकारियों को वो सैक कर सकते हैं, उनको या तो सस्पेंड कर सकते हैं या फिर उनको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां बिल्कुल उनकी पोस्ट इररिलेवेंट होगी, उनकी नौकरी एकदम उनके करियर को बर्बाद करने का पूरी तरह से कदम उठाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, कुछ अधिकारियों के अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई होगी और उसमें जो इंडियन आपका सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं उनको आधार बनाया जाएगा और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। और कई कोर्ट केसेस उसके अगेंस्ट होंगे निश्चित तौर पे, और जब उनकी सरकार बदलेगी तो फिर उन अधिकारियों को दोबारा से डिप्लॉय किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह बदले की भावना होगी जिसमें कई अधिकारी लपेटे में आने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अभी वहां पर कई अधिकारी चुप हैं, वक्त की तलाश में हैं और उनकी तरफ से और कई शिकायतें, कई इस तरह की और समस्याएं जो फाइनेंशियल भी होंगी, जो आपके जिनमें कई नियम तोड़े गए होंगे, वो सामने आएंगी। आप देखेंगे कि वहां की सरकार पर कोर्ट खुद क्वेश्चन मार्क लगाएगा, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कि ये कैसी सरकार चल रही थी, इसमें क्या हो रहा था, कानून और व्यवस्था का इसमें कोई मतलब नहीं रह गया था, जिसको जहां मर्जी हो वहां पर अपनी तरह से चलाया जाता था। इसका मतलब यह है कि वास्तव में यही स्थिति हुई है महाराष्ट्र में पिछले जो भी ये कालखंड रहा है कि वहां जिसको कुछ लोगों ने जिसको जो मन आया वो काम किया। उन्होंने पूरी तरह से कानून व्यवस्था या कानून या जिनको आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हो उसके अधीन होकर काम नहीं किया, और बल जिसके पास था, शक्ति जिसके पास थी, उसने उसका पूरा मिसयूज किया। तो ये सब सामने आएगा, आप देखेंगे आगे। और इस केस में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि उनकी सरकार भी खतरे में है, 100% है। लेकिन अभी मैंने आपको टाइम दिया है कि ये अप्रैल महीने में शायद ऐसा नहीं होगा अभी, लेकिन निश्चित तौर पे उनकी सरकार खतरे में है। या तो कांग्रेस की तरफ से टांग खिंचाई होगी और या फिर कोई और बीच में माध्यम ऐसा आएगा जिसके कारण उनकी सरकार को लास्ट में जाना पड़ेगा। मैं उससे पहले भी वीडियो आपको दूंगा, जब सरकार बिल्कुल जाने वाली होगी उससे पहले जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि यस अब ये टाइम है, इसके आगे ये नहीं चल सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये प्रतिकार होगा। अब देखेंगे कई अधिकारियों को सैक किया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा, हो सकता है उनको टर्मिनेट भी कर दिया जाए गलत तरह से, और फिर वो कोर्ट में केसेस जाएंगे। आईएएस आईपीएस को टर्मिनेट करना तो राज्य सरकार के बस में नहीं होता है, वो उसे केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है पूरी अप्रूवल, और उसका एक प्रोसेस होता है, वो उनको ऐसे नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या उनको ऐसी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा जो उनकी पोस्ट इररिलेवेंट हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये होने वाला है, आप देखेंगे। और इस केस में कई केस और आगे जुड़ने वाले हैं। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट इसी में मैं जोड़ देता हूं, और वो ये है कि कुछ और वहां पर हत्याएं या आत्महत्याएं बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, और एक बहुत बड़ी घटना हमें दिखाई दे रही है। हम उसका जिक्र करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कहते हैं हम आपको कि कोई हो सकता है एनआईए या किसी सीबीआई के उसमें हो, अरेस्ट में हो, उनके संरक्षण में हो, और वहीं पर किसी तरह से इस तरह की कार्रवाई हो जाए, वो खुद अपने आप को मार ले या किसी को मार दे या कोई तीसरी पार्टी मार दे। इस तरह की संभावनाएं भी
बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। और भी इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सुसाइड कर सकते हैं या फिर मारा जा सकता है। ये परिस्थितियां, क्योंकि ये बहुत गहरा, हम कहेंगे कीचड़ का गड्ढा है। ये इतना जितना दिख रहा होगा आप लोगों को उतना ऊपर नहीं है, इसमें बहुत लोग हैं शामिल, और कोशिश की जाएगी कि जितने ऐसे की पर्संस हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए, या फिर वो खुद ही हट जाएंगे, क्योंकि मानसिक तौर पर व्यक्ति देखता है जब, तो थक जाता है कि अब ये प्रोसेस हमारे अगेंस्ट भी होगा और हम इनका जवाब कैसे देंगे, इन परिस्थितियों को कैसे फेस करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये परिस्थितियां भी वहां पर दिखाई दे रही हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कुल मिला के अब फोकस में है और वहां पर विकट परिस्थितियां हैं, बड़ी परिस्थितियां दुरूह होने वाली हैं, क्लिष्ट होने वाली हैं, इंट्रिकेट होने वाली हैं, डिफिकल्ट होने वाली हैं, और वहां पर सरकार चलाना अब मुश्किल होने वाला है, जो कि मैंने आज नहीं 5 जनवरी को ही आपको बता दिया था और आपके सामने आ गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं और भी वीडियोस दूंगा, महाराष्ट्र के ऊपर कुछ भी दिखाई देगा उसके बारे में जरूर आपको बताता रहूंगा। आप जुड़े रहिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।